नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। यूपी के बदायूं केस में एक नया मोड़ आया है। सीबीआई की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद जहां 28 मई की वो वारदात जब पेड़ से दो बहनों के लटके हुए शव बरामद हुए थे, उसमें अब सीबीआई ने कहा है कि इन दोनों बहनों के साथ ना तो रेप हुआ था और ना इनकी हत्या की गई थी, बल्कि सीबीआई रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि इन दोनों बहनों ने खुदकुशी की थी। आपको याद होगा कि बदायूं की ये जब घटना सामने आई थी तो अखिलेश सरकार पर जमकर हमले किए थे बाकी पार्टियों ने, जिसमें बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस सभी शामिल थी। अब सीबीआई की इस रिपोर्ट के बाद जहां थोड़ी राहत मिली अखिलेश सरकार को, वहीं ये भी सवाल उठ रहा है कि अखिलेश सरकार को आखिर किसने बदनाम किया। 6 महीने पहले इसी जगह इसी पेड़ पर लटकी मिली थी दो बहनों की लाश। दिल दहला देने वाली इस घटना से यूपी नहीं पूरा देश दहल गया था। यहाँ पर दहशत का वातावरण है इस गांव के अंदर और सभी परिवार के लोग डरे हुए हैं कि उनके बच्चियों के साथ क्या होगा। जिन्होंने ये गलत काम किया है उनको पता लगना चाहिए कि हिंदुस्तान में ऐसा काम नहीं किया जा सकता। मुलायम सिंह यादव जी ही गेव अ स्टेटमेंट कि लड़कों से इस तरह की घटनाएं गलतियां हो जाती हैं। लड़कों से इस तरह की घटनाओं को जो बढ़ावा मिल रहा है, क्या उनकी इस स्टेटमेंट का भी कहीं ना कहीं उसमें भी जिम्मेदारी है? यूपी की पुलिस और राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर विरोधियों ने खूब हमले किए थे। यही कारण था कि दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए यूपी सरकार ने जांच सीबीआई के हवाले कर दी। अब 6 महीने बाद सीबीआई की रिपोर्ट सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने करीब 40 वैज्ञानिक रिपोर्टों के आधार पर कहा है के आधार पर कहा है कि दोनों नाबालिग बहनों का रेप या मर्डर नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने खुदकुशी की। सीबीआई ने जल्दबाजी में तो इस मामले की जांच की है, सही तथ्यों तक वो लोग नहीं पहुंचे हैं। कहीं न कहीं हमें विश्वास करना पड़ेगा। अगर सीबीआई ने कहा है आत्महत्या की है, आत्महत्या हो चाहे हत्या कराई गई हो, दोनों प्रकार की परिस्थितियां पैदा क्यों हुई, इस बिंदु पर निश्चित रूप से विचार होना चाहिए। एक्यूज बदल सकते हैं, पर घटना तो हुई है और जो घटना हुई उसमें जो भी दोषी है उनके परिवारजनों ने भी जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी उस समय नहीं निभाई। मई महीने में जब दिल दहला देने वाली ये घटना देश के सामने आई तो फिर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती और एलजेपी के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी बदायूं के इस गांव में पहुंचे थे। अब सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आरोप लगाने वालों को माफी मांगनी चाहिए। They made it a political issue. They only humiliate my government. 27 मई को 2 बहनें घर से निकली थी। 28 मई की सुबह दोनों के शव पेड़ से लटके मिले थे। घर वालों ने हत्या और रेप का शक जताया था, जिसके बाद गांव के ही कुछ लोग गिरफ्तार किए गए थे। सवाल ये कि क्या यूपी पुलिस ने तब बिना किसी तफ्तीश के ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया था? 3 बलात्कारी और हत्यारे जो थे उनमें से 2 अपराधी गिरफ्तार कर दिए गए। दोनों हेड कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया, डिसमिस कर दिया गया है। उनमें से एक पुलिस वाले को गिरफ्तार भी कर लिया गया, दूसरे की तलाश जारी है। सीबीआई के मुताबिक न रेप हुआ और न ही दोनों बहनों की हत्या हुई, तो फिर दोनों बहनों ने खुदकुशी क्यों की? इस राज से पर्दा उठना भी बाकी है। लेकिन एक सवाल जो इस वक्त देश के सामने है वो ये कि क्या सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ही विरोधियों ने अखिलेश सरकार के खिलाफ इस मुद्दे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया? हालांकि अखिलेश मीडिया पर ही सारा दोष मढ़ रहे हैं। बदायूं को लेकर के क्या क्या स्टोरियां बताई, क्या क्या कहा आपने। आज आप कहां खड़े हैं लोकतंत्र में, ये आपको अपने पहचान करनी है। आप अपने आप कर रहे थे या किसी के दबाव में कर रहे थे? आपने सरकार को बदनाम किया। तो सवाल पूछा है अखिलेश यादव ने, मीडिया को भी कटघरे में खड़ा किया और इसके साथ ही विरोधियों पर भी निशाना साधा है। तो हम सवाल यही उठा रहे हैं कि अखिलेश सरकार को किसने बदनाम किया बदायूं की घटना को लेकर? उस वक्त जमकर हमला हुआ था कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश सरकार पर। क्या यूपी पुलिस की गलत जांच से हुई है बदनामी? अपनी पुलिस की तरफ भी देखना चाहिए अखिलेश यादव को, क्योंकि एक के बाद एक स्टेटमेंट्स बदलती रही यूपी पुलिस। क्या विरोधियों ने अखिलेश सरकार को बदनाम किया? विरोधियों के निशाने पर लगातार अखिलेश यादव रहे, मायावती आज भी डटी हुई हैं। और क्या मीडिया की वजह से बदनामी हुई? सवाल ये भी, क्योंकि अखिलेश यादव मीडिया को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि आपने उस वक्त किस तरह की रिपोर्टिंग की। तो आज की इस चर्चा में इन तमाम सवालों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें, हमारे साथ बीजेपी से संबित पात्रा जी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी से रीता बहुगुणा जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा
वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव साहब हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से यशवंत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे सहयोगी दिबांग भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगे और साथ ही विजय विद्रोही हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले संबित पात्रा जी, सवाल ये है कि आज अखिलेश यादव ये पूछ रहे हैं, मीडिया से तो पूछ ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ जो तमाम उत्तर प्रदेश में उनके विरोधी दल हैं उनसे पूछ रहे हैं कि क्या सोचकर बदायूं को लेकर आप लोग उन पर हमला कर रहे थे? क्या सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक हित साधने के लिए बदायूं को आपने एक विषय बनाया? नेहा जी, पहले तो मुझे लगता है ये शीर्षक को बदलना होगा डिबेट के, कि किसने बदनाम किया उत्तर प्रदेश की सरकार को। देखिए, वो कोई दूध के धुली सरकार तो है नहीं, वो ऐसे ही बदनाम सरकार है, उसको कौन क्या बदनाम करेगा, वो अपने कर्मों से बदनाम हो रही है और हमने वाजिब पॉइंट्स को सही समय पे उठाया भी था। अब मेरे सामने तमाम क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स रखा हुआ है। 29 मई 2014 बदायूं के जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं मान सिंह चौहान, उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कंफर्म करती है कि लड़कियों का रेप हुआ और हैंगिंग के कारण अर्थात फांसी लगने के कारण इनकी मृत्यु हुई। उसके बाद अतुल सक्सेना जो सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, अब उनका स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा, गर्ल्स बीइंग हैंग्ड व्हाइल दे वर स्टिल अलाइव, मतलब लड़कियां जब जीवित थी तब उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया और उन्हें मार दिया गया। अब देखिए, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, 8 जून को उत्तर प्रदेश के डीजीपी एएल बनर्जी क्या कहते हैं, उनका स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू द पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑफ द डिसीज्ड, वन ऑफ द गर्ल वाज नॉट रेप्ड and it appears to be a case of honor killing। उन्होंने उसे ऑनर किलिंग कह दिया। ठीक है। अब आलोक रंजन जी आ जाते हैं जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं, वो कहते हैं रेप इज अ ट्रिवियल इंसिडेंट, ये छोटी मोटी घटनाएं हैं, रेप ये होती रहती हैं, मीडिया को बदनामी नहीं करनी चाहिए। हाँ। अब आप बताइए, जब पुलिस खुद कह रही है कि रेप हुआ था, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, तो क्या हम मुंह पे उंगली रख के बैठे रहते? ऑपोजिशन का धर्म क्या होता है? उसका धर्म होता है आप कि सारा का सारा जो इसका जो जिम्मेदारी है, जो ठीकरा है, वो उत्तर प्रदेश की पुलिस पर डाल रहे हैं और उसको आप सब्सटैंशिएट कर रहे हैं। ये तमाम जो उदाहरण है वो देख करके। मेरे साथ यशवंत सिंह जी मौजूद है। यशवंत जी, भले ही सीबीआई की जो आज रिपोर्ट आई है वो खुदकुशी की बात इसमें कह रही है, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि आपके लिए सिर्फ थोड़ी सी राहत है, क्योंकि जांच में गलती कहां हुई? आपकी अपनी पुलिस क्या कर रही थी? एक के बाद एक ऐसे बयान दिए जा रहे थे, गिरफ्तारियां हुई, बुक कर लिया गया, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो आपकी पुलिस क्या सोच रही थी जब ये सब कुछ कर रही थी? नेहा जी, हमारी राहत और हमारे संकट को दूर हटा दीजिए, लेकिन जिस हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं, इस हिंदुस्तान को बनाने की जिम्मेदारी अकेले सत्ता पार्टी की कभी नहीं होती है। जो राजनीतिक दल के लोग काम करते हैं, जो मीडिया में काम करते हैं, जो समाज के बुद्धिजीवी हैं, तमाम ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर अपनी जब जुबान खोलते हैं तो सही जानकारी के साथ खोलते हैं। घटना दुखदायी थी, लड़की की मौत किसी भी हालत में हुई वो दर्दनाक थी, लेकिन जिस तरीके से हमला किया गया उत्तर प्रदेश सरकार को निशाना बना करके, वो दुखदायी था। वह बिना सोचे समझे, बिना जानकारी के कि घटना क्या हुई, कैसे हुई, पूरे हिंदुस्तान का दुनिया में अपमान कराया गया। विदेशों तक लोगों ने कहा कि ये तो बर्बरता की चरम सीमा है। आज सच्चाई जो सामने खुल करके आ रही है तो लोग यशवंत जी, आपको क्यों लगता है, दलील जैसे लगता है, क्यों विरोधियों ने आपको निशाने पर लिया? क्यों कांग्रेस, बीएसपी और बीजेपी ने आप पर हमला बोला? बोल रहे थे, वो जब एफआईआर होता है तो मुलजिम गिरफ्तार किया जाता है। ये आपको लगता है कि अगर आप सीबीआई का बयान आ रहा है, सुन लेते हैं उसे। दोनों नाबालिग लड़कियों के का कोई सेक्सुअल असॉल्ट या मर्डर नहीं हुआ था, जैसा कि पहली एफआईआर में कहा गया था, और ये केस जो है ये सुसाइड का है और इसके पास हमारे पास साइंटिफिक रूप से प्रमाणिक तथ्य भी हैं। मैम, एक सवाल, क्या परिवार वालों को क्लीन चिट दे दिया गया है या फिर जो उन्होंने एविडेंस डिस्ट्रक्शन खत्म किया है, क्या उसको लेकर के कोर्ट में फाइंडिंग्स की जाएंगी? कोर्ट में हम अपनी सारी फाइंडिंग्स देंगे और वहीं पे हम अपनी सारी बात कहेंगे और जो जल्दी किया जाएगा।
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। तो बदायूं केस पर सीबीआई का बयान आप सुन रहे थे। प्रवक्ता ने यह साफ किया कि यह खुदकुशी का मामला है। सीबीआई की जांच रिपोर्ट ये कह रही है, और ना ही रेप हुआ था उनके साथ और ना ही हत्या का कोई मामला इस बदायूं केस में बन रहा है। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि अखिलेश सरकार को जो बदनाम किया गया इस पूरे मुद्दे पर, वो किसने किया। हमारे साथ लगातार सभी मेहमान बने हुए हैं। यशवंत जी, मेरा बहुत संक्षेप में आपसे सवाल है, इसका जवाब चाहूंगी मैं। वो ये कि आपको क्यों लगता है, क्यों अखिलेश यादव को निशाने पर लिया सभी दलों ने? अब आपने जो रिपोर्ट देखी, जिस तरीके से हमले हुए, आपको खुद लगता है कि नहीं लगता है कि ये बिल्कुल निशाना करके बदनाम करने की कोशिश की गई थी? ये लोग इस बात की चिंता नहीं करते कि हमारा अपमान दुनिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पात्रा साहब की इस समय भारत में सरकार है, सीबीआई उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन नहीं है। अब तो उनकी जबान पर ताला लगना चाहिए, शर्म करनी चाहिए उनको, निश्चित रूप से। ठीक है यशवंत जी, लेकिन आप मुझे ये नहीं बता रहे हैं कि आपकी अपनी पुलिस क्या कर रही थी। अगर आप पूरी दुनिया में अगर बदनामी की आप बात करें, शर्मिंदगी की बात करें, तो आपकी अपनी पुलिस से गड्ढा खोदा है। आपकी अपनी पुलिस बयान बदलती रही, लोगों को गिरफ्तार करके उन पर धाराएं लगा दी। जांच सौंपने में आप लोग ही आनाकानी कर रहे थे, देरी कर रहे थे। नेहा जी, जब इस पुलिस की व्यवस्था में एफआईआर होता है तो सर्वप्रथम एफआईआर कर्ता के जो अभियुक्त होते हैं उनसे पकड़ के पूछताछ, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। जांच की रिपोर्ट कई महीने लगती है, 15-20 दिन, महीने से कम में जल्दी नहीं हो पाती है। ये बहाना आप नहीं दे सकते। बदायूं के एसएसपी अगर जिनको गिरफ्तार कर रहे हैं उन्हें बलात्कारी ठहरा रहे हैं, और उसके बाद डीजीपी कहते हैं देखिए जिनको हमने गिरफ्तार किया है हो सकता है उन्होंने कुछ किया ही ना हो, ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है, तो आपको अपने अंदर भी झांकना पड़ेगा। आपकी अपनी पुलिस इस पर क्या कर रही थी? लेकिन दूसरी ओर सवाल ये भी, आज भी मायावती ये मानने को तैयार नहीं है कि सीबीआई की रिपोर्ट में दम है, जबकि खुद उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी। तो इस तस्वीर के दोनों पहलुओं को परखेंगे। सुधींद्र भदौरिया जी बीएसपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधींद्र जी, ये मायावती है जो वहां गई थी और उसके बाद उन्होंने कहा था सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज सीबीआई अपनी रिपोर्ट दे रही है तो वो भी आप मानने को तैयार नहीं है? आवाज कट गई, आवाज कट गई। मुझे लगता है सुधींद्र जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। रीता जी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी वहां पहुंचे थे और उन्होंने कहा था जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि फिर ऐसी घटना ना हो। आज आप क्या कहेंगी? देखिए, 2-3 बातें बहुत साफ तरीके से समझ लेनी चाहिए। पिछले 2-3 सालों से इस देश की महिलाएं और लड़कियां बिल्कुल किसी भी प्रकार का महिलाओं पर हिंसा को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, और खास तौर से निर्भया के केस के बाद तो बहुत ज्यादा उत्तेजना महिलाओं में है। ये तो कोई इनकार नहीं करेगा कि बड़ी जघन्य एक इंसिडेंट था, एक हादसा है। अब ये हादसा क्यों हुआ? स्वाभाविक है, जब 2 लड़कियां टंगी हुई मिली, पेड़ से लटकी हुई मिली, तो ये माना गया कि उनकी हत्या की गई है क्योंकि नाबालिग बच्चियां थी। और खुद पुलिस ने यूपी के जांच की, उन्होंने भी कहा रेप हुआ है। हाँ। उनके माता पिता ने नामजद रिपोर्ट करी, एक कहानी बनी कि उठाकर ले गए थे, हम पुलिस स्टेशन गए, पुलिस ने हमारी सुनी नहीं। ये सारी बातें सामने आई तो एक स्वाभाविक रूप से पूरे देश को लगा कि ये मामला हत्या का है और रेप का है। हाँ। प्रश्न ये है कि अगर इतना शोर न मचता तो शायद सच्चाई भी बाहर नहीं आती। इस देश में ऑनर किलिंग हो रही है, वो ठीक है, लेकिन रीता जी यहाँ पे सवाल ये है कि समाजवादी पार्टियां पलटवार कर रही है, को मार दिया जा रहा है। आप लोगों से सवाल पूछ रही है कि आप लोग उत्तर प्रदेश के मामले में पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, विकास के काम आप लोगों से देखे नहीं जाते और हर छोटे बड़े मौके पर आप अखिलेश सरकार को निशाने पर लेते हैं। देखिए, बात तो गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अन्य प्रदेशों के तरह महिलाओं पर हिंसा की वारदातें बढ़ी हैं। उत्तर प्रदेश में भी एक नहीं अनेकों जगह बलात्कार भी हुए हैं, हत्याएं भी हुई हैं, दहेज की हत्या हुई है, मोहब्बत में हत्या हुई है, ऑनर किलिंग हुई है, पंचायतों ने आदेश किया है मारने का। तो मैं उनको ये नहीं सोचना चाहिए।
अगर महिलाओं के विषयों पे शोर मचता है, ठीक है, आप कह रही हैं कि ऐसा तो मैं ट्रैक रिकॉर्ड रहा है समझती हूँ अखिलेश महिलाओं के हक सरकार के लिए का कि खुद और वो हिंसा छवि को कम बनाते करने के लिए हैं और आवश्यक ऐसे में एक मौका भी मिलता है विरोधियों को उन पर हमला बोलने का। दिबांग, लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि आज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मीडिया अपने भीतर झांके, देखे कि आप कैसी रिपोर्टिंग कर रहे थे। विरोधियों से सवाल पूछा जा रहा है कि आप समझ आया बदायूं केस को आप जो रंग दे रहे थे वो तो दरअसल है नहीं। ये बहुत छोटी सी राहत है, इस पर जो एक तारीफ सी बटोरते हुए और राहत सी महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव, कितना ठीक देख रहे हैं आप? यार बिल्कुल हैरानी की बात है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी जरा सी सीबीआई रिपोर्ट पर जिस तरह से इतरा रही है। आपकी जो सीबीआई रिपोर्ट है उसमें देखिए, सवाल यह है कि उन लड़कियों के मोबाइल फोन किसने डिस्ट्रॉय किए, सवाल यह है कि वो जो पेड़ है उसके नीचे टायर के निशान थे वो कहां से आए। सीबीआई की रिपोर्ट आ जाती है और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, इनको तो मालूम होना चाहिए, सीबीआई इनके पिताजी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता मुलायम सिंह यादव का जो केस हुआ था डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स वाला, उसमें 7 बार पलटी, सुप्रीम कोर्ट में पलटी। तो आप जानते हैं सीबीआई की रिपोर्ट कैसे और किस तरीके से तैयार की जाती है, उस पर इतना ना इतराएं। आप छोड़ दीजिए, बदायूं आप देखिए, आप मेरठ देखिए, उसी दौरान की घटनाएं, मेरठ में, रामपुर में, इटावा में, बरेली में घटनाएं हुई और जिस तरह की बातें उस दौरान मुलायम सिंह यादव ने कही कि भाई मैं जो इसमें कैपिटल पनिशमेंट का मैं विरोध करता हूं, बच्चे लड़के तो लड़के होते हैं, गलतियां हो जाती हैं, आपका पूरा एटीट्यूड ऐसा रहा, उसकी आलोचना हो रही थी। और ये जो बात कर रहे हैं कि भाई इनको देश की बड़ी चिंता है, हमको भी उतनी ही चिंता है। आप ये बातें छोड़ दीजिए, आप अपनी गिरेबान में झांक कर देखिए और सीबीआई की रिपोर्ट को मैं कहता हूं उस पर भी सवाल है, अपना ट्रैक रिकॉर्ड है जिसके चलते इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। कई सवाल हैं आपसे, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव साहब भी मौजूद है। विक्रम राव साहब, आपकी टिप्पणी, जहां पर समाजवादी पार्टी अब कह रही है कि बदायूं केस पर हम शुरुआत से सही थे, बाकी सब गलत थे। नेहा, मुझे वस्तुस्थिति का विश्लेषण करना चाहिए। मेरी राय में एक मानवीय त्रासदी जो बदायूं में हुई उसका राजनीतिकरण किया गया। अब अखिलेश यादव कहते हैं कि विपक्ष ने फायदा उठाया। अरे विपक्ष ने फायदा उठा के ही, उनके नेता लोहिया ने कहा था विपक्ष पलक गिराती है सरकार उखाड़ फेंकने के लिए, तो ये तो जानते हैं अखिलेश यादव। लेकिन मीडिया के बारे में जो कह रहे हैं बार बार मुख्यमंत्री, इस पर जरा गौर करें हम लोग। यहाँ यूपी पुलिस ने जो बताया, मीडिया ने वो दिखाया। अब मीडिया ने अपनी मर्जी से तो कुछ कल्पना तो की नहीं थी। और सीबीआई की बात होती, सीबीआई पर तो नरेंद्र मोदी कहते थे भारतीय जनता पार्टी बनाम सीबीआई चुनाव होगा लोकसभा में। आज सीबीआई को नरेंद्र मोदी नियंत्रित नहीं कर पा रहे, यूपी पुलिस को अखिलेश यादव नियंत्रित नहीं कर पा रहे। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से। दूसरे मुझे यशवंत सिंह जी, आपकी पार्टी अब कोशिश कर रही है कि ये जो मामला सामने आया है इसे अपनी तरफ लाया जाए। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें छुपाया और दबाया गया और आपकी सरकार की जवाबदेही अब भी बनती है। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने आज जब सीबीआई रिपोर्ट आई उसके बाद मीडिया को भी कटघरे में खड़ा किया, लेकिन एबीपी न्यूज ने उस वक्त भी ये जो घटना हुई थी इसके बाद जो परिवार वाले थे आरोपियों के, उनका दर्द दिखाया था। उस वक्त जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनके परिवार वालों ने क्या कुछ कहा था हमसे, देखिए रिपोर्ट। इतना बड़ा अपराध हुआ है और वो दोषी पाए जाते हैं तो सजा दी जाए सर, और अगर दोषी ना है तो बख्शा जाए। बेगुनाह होने पर बख्श देने की भीख मांग रहे हैं बदायूं केस के आरोपियों के पिता। 28 मई को हुई वारदात के 3 दिन बाद एबीपी न्यूज ने आरोपियों के परिवार का दर्द दिखाया था, जो अपना घर छोड़कर दर-दर भटक रहे थे। अपने घर पर क्यों नहीं रह रहे हैं आप लोग, बाहर क्यों? सर रहने ना देते, लाठी डंडा ले लेके और तल करो देते आदमी पूरा गांव और पुलिस का लो, थानेदार का लो, सर मारो। तो आपका कहना है कि परिवार, आपके पूरे परिवार को वहाँ से निकाल दिया? मारने ले ले डंडा भाग जाता है, घर पर जाए हम लोग तो मार रहे हैं जी। एबीपी न्यूज संवाददाता विनीता यादव ने बाग में छिपकर रह रहे परिवार से बात की, जिन्हें अपने गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा था। जो परिवार के सदस्य हैं यहाँ पर, उन सबका ये कहना है कि अगर वो आरोपी दोषी पाए जाते हैं तो उनको सजा दी जाए। लेकिन इस बीच में सबसे ज्यादा तकलीफ की बात इस परिवार के लिए है कि इन्हें अपना घर छोड़कर, गांव छोड़कर जगह जगह पर भटकना इसलिए पड़ रहा है, रिश्तेदारों के घर की तरफ, या फिर जिस तरह से इस वक्त एक बाग में ये लोग हमसे गुपचुप तरीके से मिले हैं। ऐसी स्थिति इनकी इस वक्त इसलिए है क्योंकि एक नफरत का माहौल जो है इनके लिए गाँव में बना हुआ है और उसकी वजह से ये अपने गाँव में, अपने घर में नहीं जा सकते हैं। बदायूं केस में 5 आरोपी थे, जिन्हें पुलिस ने घटना के बाद गिरफ्तार किया था।
सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं की, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। तो हमने तब भी इस पूरी घटना का दूसरा पक्ष भी आपके सामने रखा था, और आज जब सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दी है उसके बाद सवाल हम यही उठा रहे हैं कि अखिलेश सरकार को बदनाम किसने किया, या नाइंसाफी जिसकी बात अखिलेश यादव खुद कर रहे हैं। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। संबित पात्रा जी, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीबीआई की रिपोर्ट सामने आने के बाद क्या आप लोगों का जवाब गोलमोल हुआ है? क्योंकि अब बीजेपी की तरफ से कलराज मिश्र साहब ने यह कहा कि सीबीआई की एक रिपोर्ट आई है, अब भी किसी को संदेह है तो फिर वो न्यायिक जांच कराए। क्या मतलब है इसका? क्या सीबीआई की जो रिपोर्ट आई है इससे आपकी पार्टी संतुष्ट है, या आप समझते हैं अगला कदम न्यायिक जांच का होना चाहिए? देखिए, जिस सीबीआई के रिपोर्ट को लेकर अपने पीठ को थपथपा रही है समाजवादी पार्टी, उसी सीबीआई के रिपोर्ट को मैं भी देख लूं कि 12 जून को सीबीआई ने अपना एफआईआर दर्ज किया था और कोर्ट में स्टेटमेंट दिया था। मैं 3 लाइन उस स्टेटमेंट का पढ़ देता हूं, बहुत अच्छा आपको जो है जवाब मिलेगा। सीबीआई कहती है, वी फाइंड दैट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज डिटीरियोरेटेड इन द पास्ट कपल ऑफ मंथ। क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हैव इंक्रीज्ड एंड दिस इंसिडेंट अनफॉर्चुनेटली हैज एंगेज्ड द अटेंशन ऑफ वर्ल्ड एट लार्ज। पूरा लब्बो लुबाब उस स्टेटमेंट का जो एक पैराग्राफ है वो यही है कि उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था चरमरा गई है। नहीं, संबित पात्रा जी, कानून की व्यवस्था चरमरा गई है, कानून व्यवस्था के नाम पर कई ऐसे धब्बे हैं जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी की सरकार को जवाब देते नहीं बनता। उस सच से कोई मुंह नहीं मोड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या बदायूं केस को लेकर के तमाम विरोधियों ने जमकर राजनीति की है और आज भी पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं? रीता बहुगुणा जी, ये सवाल इसलिए क्योंकि जब एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी सारी डिटेल्स धीरे धीरे सामने आ रही हैं तो क्या होता है, मायावती वहां आ जाती है, उनके लिए खास तौर पर एक हेलीपैड तैयार किया जाता है जहां उनका हेलीकॉप्टर उतरता है। राहुल गांधी वहां पर आते हैं, अपने एक दिन के दौरे के लिए मिलते हैं और कहते हैं कि जो लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज पलटकर समाजवादी पार्टी सवाल पूछ रही है कि आप लोगों ने वो जो सब कुछ किया वो क्या था, क्योंकि उस वक्त बदनामी हो गई समाजवादी पार्टी की। देखिए, उस घटना पर सबको जाना उचित था और सब गए, ये बात गलत है। लेकिन आज जो सीबीआई ने बोला, बहुत आधी अधूरी बात करी और पूरे देश के मन में शंका पैदा कर दी है कि मामला क्या था। अगर वो ये बता सकते हैं कि हत्या का मामला नहीं, ये आत्महत्या है, तो फिर ये क्यों बताने से इनकार कर रहे हैं कि किन पर उनकी शक की सुई जा रही है? देखिए, दिस केस शुड बी वर्कड आउट, इसको वर्कआउट करना चाहिए, पूरे देश के सामने सच्चाई लानी चाहिए। हिंसा बढ़ी है महिलाओं के खिलाफ, दिल्ली में बढ़ी है, इधर 2-3-4 लेकिन रीता जी, जिस तरह से विजय, सवाल यहाँ पर ये है, जिस तरह से नेता एक के बाद एक जो उसको एक बहुत बड़ा एक घटनाक्रम इस तरह का बनाया जिसमें मायावती ने ये तक कहा कि बर्खास्त कीजिए आप इस सरकार को और राष्ट्रपति शासन लगाइए। यहाँ पर सीबीआई जांच की मांग वो तब कर रही थी, आज सीबीआई की वही रिपोर्ट आ रही है तो कह रही है नहीं, ये जल्दबाजी में दी गई है। तो ये भी तो नेता और राजनीतिक पार्टियों के दोहरे चेहरों को दिखाता है। नहीं, बिल्कुल दिखाता है। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश होती है और पहली ही नजर में, पहली ही बार में जो भी विपक्षी पार्टी होती है वो अपनी एक निर्णायक फैसले पर पहुंच जाती है कि भाई ये अंतिम सत्य है। मैं कहता हूं कि 2 केसों को अगर हम तुलना करें, आरुषि केस में पुलिस ने जो सबसे पहले कहा था उसको सीबीआई ने मना कर दिया था, फिर क्लोजर रिपोर्ट की बात हुई, फिर कोर्ट का दखल हुआ और सीबीआई को भी आखिर में मानना पड़ा जो लोकल पुलिस ने पहले कहा था। और यहां उल्टा हो रहा है कि जो लोकल पुलिस ने कहा उसको सीबीआई खारिज कर रही है और सीबीआई कह रही है और सीबीआई के इन पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे यहाँ ये प्रवृत्ति, अब थोड़ा इस पर रोक लगनी चाहिए कि कोई एक घटना हो उस पर सीधा प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, रेल मंत्री इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, इस तरह की रट लगाई जानी जरूरी है। और दूसरा, मीडिया को लेकर सवाल कि क्या मीडिया अपनी हदों को लांघता है, क्या मीडिया अपनी हदों को लांघता है? क्या उस समय जो बयान, विरोधाभासी बयान आ रहे थे पुलिस के छोटे अधिकारियों से लेकर बड़े अधिकारियों के, 10, 15, 20 दिन के बाद क्या मीडिया ने इस तरह के सवाल उठाने उस समय शुरू किए थे कि ये विरोधाभासी बयान है, इसमें कुछ है, इसमें कुछ है? और सिर्फ बयान छापना, बयान दिखाना क्या मीडिया का काम है या अपनी तरफ से जांच, एक पड़ताल करना भी मीडिया का काम है या नहीं? सवाल उठते हैं। दिबांग, आप अपनी बात रखिए, फिर मुझे संबित के पास जाना है। बहुत संक्षेप में जो विजय कह रहे हैं उसको मैं आगे जोड़ रहा हूं कि आप ये देखिए, ऐसा नहीं है। मीडिया ने उस समय जो रिपोर्ट आई पुलिस की, जो रिपोर्ट आई डॉक्टर की, जो आरोपी को दिखाया, हमने आरोपी को दिखाया भी। आप देखिए, वो जो पीड़ित हैं उसके सोहन लाल लगातार कह रहे हैं कि हमें धमकी मिल रही है। इस रिपोर्ट के बाद, सीबीआई रिपोर्ट के बाद भी उन्होंने कहा कि न्याय नहीं मिलेगा तो मैं आत्महत्या करूंगा। मीडिया उस सबको दिखा रहा है। मेरे ख्याल से आप
एक तरफा मीडिया को नहीं कह सकते कि मीडिया ने इसमें ऐसे काम किया। मीडिया अपना काम कर रहा है, मीडिया अपना काम कर रहा है और मीडिया पर उंगली उठाना सबसे आसान होता है। ये जो बीजेपी और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के मेहमान हैं, मैं सवाल ये उठा रही हूँ कि इस पे जमकर राजनीति भी तो होती है। ये कोई नहीं कह रहा है कि बहुत पाक साफ है ट्रैक रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी का जब कानून व्यवस्था की बात आती है, लेकिन दूसरी पार्टियां इसको बेस बनाकर जमकर राजनीति करती हैं, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करती हैं। संबित जी, ये बड़ा सवाल है, मैं आऊंगी इस पर आपके पास, लेकिन यशवंत जी, ये जो तस्वीर है ये तो आप ही की बनाई हुई है सर। आज सीबीआई की रिपोर्ट को आप सिर माथे लगा रहे हैं। ये वही सीबीआई की रिपोर्ट है जिसमें डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केस में नेताजी को लेकर कितनी बार फ्लिप फ्लॉप्स कर चुकी है सीबीआई, और कानून व्यवस्था तो जगजाहिर है उत्तर प्रदेश की, तो फिर बदायूं केस कैसे अलग रहता? नेहा जी, हम सीबीआई की रिपोर्ट को सर माथे नहीं लगा रहे हैं। हम तो इस सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कुछ संस्थाएं हैं जिन पर देश की जनता भरोसा करती है, वो राजनीतिक दल हैं, वो मीडिया के लोग हैं, लेकिन आज जो स्थिति सामने आ रही है वो इतनी भयावह है कि आज समाज को जात, बिरादरी, धर्म, मजहब में तो बांटा गया, अब तो महिला और पुरुष के बीच इतनी लड़ाई पैदा की जा रही है। जितना ऑनर किलिंग में लड़कियां मरती हैं उससे अधिक लड़के मरते हैं। अपराध तो अपराध है, पुरुष के साथ हो महिला के साथ हो, सवाल बराबरी का है। आप ये पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, ऑनर किलिंग में लड़के कहाँ मरते हैं? गलती हुई है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। नहीं, ऑनर किलिंग में जितने लड़के मरते हैं उतनी लड़कियां मरती हैं। आप ऐसे ही बोल दे रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। आपकी जो सरकार है, उतने लड़के नहीं मरते जितनी लड़कियां मरती हैं। जो राजनीति करने वाले लोग सच्चाई। यशवंत जी, मुझे एक बात बताइए, आप जमकर आज विरोधियों पर बरस रहे हैं। नहीं, आप जवाब दीजिए। मोदी साहब के इशारे पर ये फैसला कर रहे हैं। अरे ठीक है, सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दी है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपकी अपनी पुलिस ने क्या किया आपकी पुलिस ने? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई वो आपके अपने डॉक्टरों की थी ना प्रदेश की, कैसे उसमें कह दिया गया कि चोट के निशान मिले हैं, कि रेप हुआ है? तो ये तो आप ही के प्रदेश के अंदर ये सब कुछ हुआ। वो किसके दबाव में हुआ? अब आप बताइए, कोई घटना होती है तो क्या उसका 24 घंटे में आप बिल्कुल 100% कोई परिणाम दे सकती हैं? आपकी सरकार माफी मांगेगी, आपकी सरकार माफी मांगेगी, 10-10 दिनों आपकी पुलिस माफी मांगेगी, आपके डॉक्टर माफी मांगेंगे, आपके सरकार माफी मांगेंगे कि इतने निकम्मे हैं कि सीबीआई की रिपोर्ट जाती है, आपकी सारी रिपोर्ट खारिज। कैसा न्याय, कैसी न्याय व्यवस्था है आपकी कि आपकी जो रिपोर्ट है वो सब खारिज, पुलिस की रिपोर्ट खारिज, आपके डॉक्टर की रिपोर्ट खारिज, और आप बैठे हुए यहाँ पर अब भाषण दे रहे हैं हम लोग। सरकार की रिपोर्ट यशवंत जी, मानिए इस बात को, बदायूं केस में आज भले ही आपको राहत मिली हो, लेकिन इस केस को जिस तरह से आपकी पार्टी, आपकी सरकार ने हैंडल किया है, आप ही पर सवाल खड़े होते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं विपक्षी दल भी शामिल हैं जो आकर जमकर तब राजनीति करते हैं और आज कहते हैं कि अखिलेश सरकार का रिकॉर्ड खराब है। जी, हम क्या करें, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, तब भी हमने हमला बोला। वक्त मेरे पास बहुत कम है। रीता बहुगुणा जोशी जी, बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूंगी, मामला चाहे जो भी रहा हो, राजनीति नहीं होनी चाहिए इस पर, उससे बचना चाहिए। देखिए, चिंता में और राजनीति में अंतर है। कांग्रेस पार्टी को चिंता थी, हमारे नेता वहां गए, राहुल जी ने कहा इसको वर्कआउट करो, जो दोषी हो उनको सजा दो। राजनीति कहां होती है? जब मेरठ में भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार कहता है लव जिहाद। ठीक है मैम, यहीं से क्यों लेती हूँ? संबित पात्रा जी, कांग्रेस राजनीति नहीं करती, इस पर आप लोग करते हैं, जो हिंसा की सीख लेने की जरूरत है। राजनीति संबित जी, बहुत संक्षिप्त है। चिंता करना आवश्यक है, ये हमेशा राजनीति करते हैं। देखिए, 3-4 इस पूरे घटना के आयाम केवल एक बलात्कार का, एक सेकंड, बलात्कार का आयाम नहीं था, 3-4 और भी महत्वपूर्ण आयाम थे। आपको ध्यान होगा इसमें जातीय प्रताड़ना की भी आयाम थे, इसमें शेड्यूल ट्राइब एक्ट नहीं लगाया गया था, आपको ध्यान होगा। दूसरा आयाम था कि देखिए, बच्चियां जो थी वो रात को टॉयलेट के लिए बाहर भी गई थी, यह भी आयाम आया था कि पूरे गांव में। नहीं, एक सेकंड में विषय कंप्लीट कर दूं, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि स्वच्छता के लिए घर में टॉयलेट भी होना चाहिए, यह भी संवेदनशील मामला है। और नेहा जी, 2 बच्चियों ने सुसाइड किया है, कोई नेचुरल डेथ नहीं उनका हो गया है, जो इतनी खुशी मना रही है समाजवादी पार्टी। ठीक है, वो बात में पॉइंट है आपकी। मेरा सवाल आपसे ये था, उस वक्त ये बात सामने नहीं आई थी, तो क्या आप लोग राजनीति कर रहे थे? खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है। यशवंत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। यशवंत जी, यहाँ हम लोग खुशी ना मनाएं, लड़कियां जो है वो मर्डर नहीं हुआ था, बच्चियों को सुसाइड करने के लिए किसने बाध्य किया? यशवंत जी, तो अच्छी बात है, अखिलेश सरकार ने बदायूं केस से क्या सबक लिया? रीता बहुगुणा जोशी जी,
रीता बहुगुणा जोशी जी, आप एक महिला है और आप भी कह रही थी कि मायावती के साथ अगर वही हो जाता तो मायावती जी को कितना कॉम्पेंसेशन मिलता, आप चिंता करिए। मुझे समाजवादी पार्टी रीता जी आप चिंता करिए, आप मायावती जी के लिए क्या कह रही थी वो चिंता करिए। मायावती जी का किया था कॉम्पेंसेशन, आप लोगों ने कुछ नहीं सीखा, आप इस पे भी राजनीति कर रहे हैं, हो गया। एक दूसरे यशवंत जी, आप लोगों ने क्या सबक सीखा? बदायूं केस से आपकी सरकार ने क्या सबक सीखा? रीता बहुगुणा जी, मुझे तो बड़ा कष्ट हो रहा है कि एक महिला होने के नाते मेरे पास इतना ही है। बदायूं केस पर आज भी आरोप प्रत्यारोप के दौर में फंसी है और यही सवाल है कि क्यों ऐसे मुद्दों पर राजनीति की जाती है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।